अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खबर है जी लंदन से, जहां पर जियो न्यूज़ ने एक कहानी सुनाई और वो कहानी थी कि मिडिल टेंपल बेंचेस में पाकिस्तान की पहली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि काजी फाइज ईसा जो है वो बन चुके हैं। जहां पर उन्होंने कहानी सुनाई और काफ़ी देर तक ये झूठी कहानी सुनाते रहे। ये एक फेक न्यूज़ थी जो जियो न्यूज़ ने जो है वो फैलाई। वो पहले नहीं बल्कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो पहले ही उस बेंच का हिस्सा हैं। तो ये खबर जो है जो रो रो के पिटी जा रही थी वो फिर पिटी हुई खबर निकली। काजी साहब जो हैं वो पहले इस्तांबुल जाते हैं, ठीक है, फिर आपको पता है कि लंदन जाते हैं। लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ा जाता, तो फिर काजी साहब जो है वो किस खेत की मूली है। सबको पहले से पता था कि जी काजी आ रहा है, काजी आ रहा है। ये एक ऐसा काजी है जिसने पाकिस्तान की आवाम को जलीलो ख्वार कर दिया। ये एक ऐसा काजी है जिसने तारीख लिखी। पाकिस्तान में जितनी भी गलत चीज़ें हुई इस काजी के जो है ईमा पे हुई, इस काजी के साथ जो है इसकी परमिशन से हुई। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अवाम के हकूक रोले गए, अवाम के साथ बुरा सलूक किया गया और इस काजी की मोहर हर जगह पर जो है वो लगी हुई थी। तो वो पाकिस्तान तो है नहीं, वो लंदन है जहां पर लोगों को हर चीज़ की आज़ादी है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, लोगों को मीडिया कवरेज करने की आज़ादी है, लोगों को एहतजाज करने की आज़ादी है। तो लोगों को पता था कि जी काजी आ रहा है और जो पाकिस्तान के करोड़ों पाकिस्तान के दिलों की इस वक्त गूंज थी, आवाज़ थी, वो उन्होंने जो है लंदन में उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लंदन में जितने भी लोग गए हैं यही सलूक किया जाता है वहाँ पर उनके साथ। अब जी ना सिर्फ पीटीआई वाले बल्कि आम आवाम भी बड़ी तैयार शैयार होकर जो है वो मिडिल टेंपल में एहतजाज की कॉल थी वहाँ पे पहुँचती है। खूब अच्छे कपड़े शपड़े पहन के जो है वो तैयार होकर वहाँ पे जाते हैं। काजी साहब जो है उनकी बीवी भी उनके साथ थी, क्योंकि काजी साहब के काम ही इतने अच्छे थे। तो उनकी बीवी ने कहा कि अब अकेले आप जो है वो मुंह क्यों छुपाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैंने भी मुंह छुपाना है। तो पाकिस्तान में आप सबको पता है बड़ा प्रोटोकॉल होता है। काजी साहब ने तो वैसे ही बड़ा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल लिया हुआ था। काजी साहब की मुझे वो चीज़ें याद आती हैं जहाँ पर उनको ज़रा सा ची भी कर दिया जाता था उनके खिलाफ, या उनके जो वो कारनामे कर रहे थे उस पर खबर चला दी जाती थी तो किस तरह से धमकियाँ दी जाती थी। जब पाकिस्तान में काजी पर जो है सिर्फ जो है वो सही तरीके से रिपोर्टिंग की जाती थी, असलियत दिखाई जाती थी, तो एफआईए के जरिए वो सहाफ़ियों को नोटिस जारी करते थे, बाद में वो कर जाते थे। काजी की तो मुनाफकत की तो खैर पूरी कौम जो है वो गवाह है, किस तरह से उन्होंने मुनाफकत की, किस तरह से उन्होंने जो हरकतें की, पाकिस्तान की कौम जो है वो हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तानियों की याददाश्त अच्छी है इस मामले में, अच्छे को भी नहीं भूलते और जो गलत करे उनके साथ उसको भी कभी नहीं भूलते। अच्छा जी, जैसे ही मिडिल टेंपल से गाड़ी निकलती है, अब कहाँ प्रोटोकॉल भाई, कहाँ कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ड्राइवर था, बीवी थी, खुद थे। तो जो है पीटीआई के लोगों ने भी देखा, जितने लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे उन्होंने देखा कि गाड़ी बाहर निकल रही है। फिर जी शदीद नारेबाजी हुई। वो नारेबाजी सिर्फ लंदन में नहीं हुई, आपने देखा है कि जब वो बेकरी पे गए थे जनाब, यानी कि इतना तंग किया हुआ था इस शख्स ने कि एक बेकरी का आम से एम्प्लॉय कहता है कि भाई तुम्हें मैंने डोनट नहीं देना। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में आपकी क्या इज्जत है। तो पाकिस्तान में तो फिर आपने जो है बेकरी बंद करवा दी, या डरा दिया, धमका दिया, या आपने 600 लोगों को बुलाकर जो है अपने प्रोटोकॉल में इजाफा कर लिया। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जी ये गाड़ी से निकले, बीवी अंदर बैठी हुई थी, शदीद नारेबाजी हुई। और पहले इतनी शदीद नारेबाजी हुई, काजी जो अपनी अदालत में भाषण दिया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे और ज़रा सी भी चूं बर्दाश्त नहीं किया करते थे, वो उस दिन अवाम के हत्थे चढ़ गए। और कल रात को ही अवाम के हत्थे चढ़ते हैं। मुंह छुपा रहे थे, सर नीचे किया हुआ था, अगर कुछ गलत नहीं किया होता तो सर बिल्कुल ऊंचा ऊंचा करके जो है वो बैठते। लेकिन यहाँ पे तो ये वो जज्बात थे जो इस वक्त शायद सारे पाकिस्तानियों के हैं। चेहरा छुपाया था, मुंह नीचे हुआ था। काजी ने जी पाकिस्तान में जितनी नाइंसाफ़ी जो है वो की है उस पर सर नीचे करना ही बनता था। और हर चीज़ में जो है इन्होंने मनमानी की, हर चीज़ में मनमानी करवाने भी दी गई, इनकी मोहर लगी हुई थी हर चीज़ पे। जब गलत हो रहा था पाकिस्तान के अवाम के साथ, ये सुकून से आराम से बैठ के देख रहे थे और उन्होंने हर चीज़ की, हर गलत चीज़ की परमिशन दी हुई थी। अभी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि काजी को ऐसे देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही, लेकिन 2 सालों में जो जुल्म और बर्बरियत का तहफ़्फ़ुज़ इस अदालत ने किया, पाकिस्तानियों पर होने वाले हर जुल्म में काजी फाइज ईसा बराबर के शरीक है। अभी इमरान रियाज का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने तस्वीर लगाई जब ये मुंह नीचे करके मुंह छुपाते हुए जा रहे थे, बीवी साथ थी। वो देखे ना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, यकीन करें यहाँ पर आप इज्जत भी कमा सकते थे,
एक ऐसे मनसब पे अल्लाह ताला ने बिठाया था। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे हों जहाँ पर आपने इंसाफ करना हो, इंसाफ करने वाली ज़ात तो भाई रब की है, रब जब इंसाफ करता है तो वो बेहतरीन इंसाफ करता है, लेकिन जब अल्लाह ने आपको चुना, बड़े कम लोगों को चुना जाता है, और आपने अवाम के साथ क्या किया, आपने अल्लाह के बंदों के साथ क्या किया, आप जो है वो किस तरह से फेस कर पाएंगे, आप किस तरह से हर चीज़ को देख पाएंगे, आप अपने ज़मीर से किस तरह से जो है वो नज़रें मिला सकेंगे। लेकिन क्या करें, बेज़मीरे लोग होते हैं, होती हैं सारी चीज़ें। इमरान रियाज ने ट्वीट किया, तस्वीर लगाई इनकी जहाँ पे ये मुंह छुपा रहे थे, मेरा अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह पर्दे हमारे रखने वाला है और हमें सीधा रास्ता दिखाकर उस पर चलाने वाला है। अभी सीधे रास्ते तो अल्लाह ताला मौके देता है, अब इंसान उस पर ना चलना चाहे तो वो कहते हैं पोजीशन का नशा बहुत खौफनाक नशा होता है, ये नशा कभी किसी को ना जीने देता है, ना इस नशे से कभी कोई निकल पाया है। इसके लिए आपका ख़ानदानी होना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान जी पाकिस्तान की हकीकत है, ये बात को लोगों को यहाँ पर आप देखें कि मुझे एक वीडियो नज़र से गुजरी, इमरान खान को लोग कहते हैं जी, वो कहते हैं जी सिक्योरिटी बैठ जाए, मुझे ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी की, और उनका जी जूता शूता ही मारेंगे ना तो ठीक है, मेरी कैच भी अच्छी है, मेरी थ्रो भी अच्छी है, तो जूता ऐसे थोड़ी किसी को पड़ता है। काले कारनामे होते हैं, काले करतूत होते हैं। जो अवाम का लीडर होगा, ठीक है, मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको कौन से कोई जूते मारता था, कोई बड़ी इज्जत करते थे मोहतरमा की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दिल से इज्जत की जाती है, तो इमरान खान खैर उनमें से एक है। तो अब ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, काजी हर जगह जो है ना वो बेड़ा गर्क कर कर ही गया हुआ है, आईनी तरमीम की सहूलतकारी जो है करके गया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि जी आप ये देखें कि इस वक्त 3 बेस्ट जजेस मौजूद हैं, आपके मुताबिक इन 3 में से अगर आईनी अदालत का सरबराह अगर कोई नहीं होना चाहिए तो हुकूमत को फिर अपने जो है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, एमएनएस, उनको आगे कर देना चाहिए, उनको बना दें भाई, आपने और क्या करना है। राना सनाउल्लाह कल से काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तड़ियाँ भी मार रहे हैं, और उनके भी ये खबर भी आ गई मेरे सामने। जब उनसे कल सवाल पूछा गया एक प्रोग्राम में कि जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ना बनना, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह है कि चीफ जस्टिस नहीं बने मंसूर अली शाह। फिर एंकर ने पूछा कि तो आप लोगों ने नहीं बनाया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पीटीआई की वजह से है। तो अभी जी इन्होंने काजी फाइज का दिल रखने के लिए फिर एक और जो है खौफनाक अमल शुरू किया। लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला, वजीर दाखिला का हमला आवरों के पासपोर्ट मनसूखी का ऐलान। जी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत भी की है, और पाकिस्तान हाई कमीशन के हुकाम को फौरी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लंदन में जो है इस तरह से हरकत करना काबिल मजम्मत है, और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। फुटेजेस के जरिए वो कहते हैं हमला आवरों की निशानदेही करें। मोहसिन नकवी का कहना है कि हमला आवरों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करेंगे, फिर मजीद कार्रवाई की जाएगी, उनकी शनाख्ती कार्ड जो हम ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट हम उनके मनसूख कर देंगे। उन्होंने कहा जिन्होंने हमला किया उनकी जो नेशनलिटी है हम फौरी मनसूख करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को हम भेजेंगे, किसी को भी जो है ऐसे हमले की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम खामोश नहीं बैठेंगे, इतना अच्छा काम किया है। काजी फाइज के फैसले जो है, PTI के कारकुनों का कहना था कि काजी फाइज ईसा के फैसले जानिबदाराना थे, उन्हें मिडिल टेम्पल बेंचेस बनाना बरतानवी इक़दार के मुनाफी है, मिडिल टेम्पल जैसे मोतबर इदारे को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। बड़ी चीज़ें चल रही हैं, बड़े मामलात हैं, और आपकी क्या राय है इस पर, जो कल हुआ क्या होना चाहिए था, क्या इस तरह के वाक़यात होने चाहिए, और अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये किस तरफ निशानदही करते हैं कि अगर अवाम के साथ गलत होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो क्या अवाम सड़कों पर आके खुद फैसले करेगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।